अस्सलाम गाइस। तो आज हमने करनी है हेड एंड नेक की कंप्लीट ब्लड सप्लाई। तो वेलकम टू मेड स्पेस ऑफिशियल। सबसे पहले अब हम देखें तो हार्ट से आपके पास ना आयोटा निकलता है। अब आयोटा जो है ना उससे आपके पास पहले असेंडिंग आयोटा होता है जिससे कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं ना हार्ट की वही निकल रही होती हैं। फिर आपके पास आ जाती है आर्च ऑफ आयोटा। अब ये जो आर्च ऑफ आयोटा है ना ये आगे फिर 3 ब्रांचेस दे रहे होते हैं। फिर वो आगे नीचे की तरफ जाता है तो वो थोरेसिक आयोटा और एब्डोमिनल आयोटा के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब अगर हम देखें तो आपके पास ये जो आर्च ऑफ आयोटा है ना इसने जो 3 ब्रांचेस दी है ना, अब इनको अगर हम देखें तो हमारे पास राइट साइड के ऊपर ये देता है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। उसके बाद आपके पास ना एक ये देता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और फिर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये जो राइट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है ना ये राइट साइड की जो कि अपर लिम्ब की तरफ जाती है वो राइट सबक्लेवियन आर्टरी बन जाती है। जो ऊपर नेक की तरफ जाती है वो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बन जाती है। अब हम हेड एंड नेक की सप्लाई के लिए ना जो लेंगे ना जिस चीज़ को वो हम पहले देखेंगे कैरोटिड सिस्टम को। तो सबसे पहले आपके पास ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये जाके ऊपर एक ना अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज के ऊपर जाके एक साइनस सा बनाई थी जिसे कैरोटिड साइनस कहते हैं। और ये कैरोटिड साइनस जो है ना ये उसके बाद फिर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जो उसको आप कह देते हो कि आपका एक जो होता है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने अंदर चले जाना है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ने ना बाहर वाले पूरे हेड एंड नेक को सप्लाई करना है। अब अगर हम देखें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को और उसकी ब्रांचेस को तो सबसे पहले आपके पास जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच आती है ना वो आपके पास आती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ये नाम से बता रही है कि आपके पास ये थायराइड के ना लेवल के ऊपर होगी और जाके इसमें थायराइड को ही सप्लाई करना है। तो ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी की आपके पास 3 ब्रांचेज होती हैं। एक होती है सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी जिसने जाके लेरिंग्स को सप्लाई करना है। एक होती है क्रिकोथायराइड आर्टरी जिसने क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन के ऊपर जाके ऑपोजिट साइड की क्रिकोथायराइड को जो आर्टरी है ना उससे ना एनास्टोमोज करना है। और तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाती है ग्लैंडुलर ब्रांचेस जिसने जाके ग्लैंड को ना सप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ना ये और इसका याद रखें लेवल के आपके पास जो आगे हाइयोइड बोन होती है ना इससे इसके बिल्कुल नीचे से करके ये सुपीरियर थायराइड ना आर्टरी निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट होती है लिंगुअल आर्टरी। ये बिल्कुल हाइयोइड बोन के लेवल से निकलती है। ये इतना 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है बाय अ मसल कॉल्ड हायोग्लॉसस मसल। ठीक है, हायोग्लॉसस मसल जुबान से स्टार्ट होता है नीचे हाइयोइड बोन तक आता है। ये 3 हिस्सों में डिवाइड इस लिंगुअल आर्टरी को कहता है। ये टॉर्चोस आर्टरी होती है। ये टॉर्चोस इसलिए होती है बिकॉज आपके पास जब टंग की मूवमेंट होगी तो हायोग्लॉसस मसल भी मूव करेगा। तो आर्टरी जो है ना अगर सीधी होती बिल्कुल तो वो तो खींच के टूट जाती, इसलिए इसको टॉर्चोस बनाया अल्लाह ताला ने ताकि ये आपके पास ना टूटे नहीं और यहाँ पे ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए। इसकी भी ब्रांचेज होती हैं आपके पास। इसकी जो मेजर सबसे ब्रांच है ना वो एंड में जाकर जो जुबान में खुलती है ना जिसको आप कहते हो डीप लिंगुअल आर्टरी, तो वो डीप लिंगुअल आर्टरी होती है। उसके बाद आ जाती है आपके पास फेशियल आर्टरी। अभी जो फेशियल आर्टरी है ना इसके आपके पास ये भी टॉर्चस होती है और इसके आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका सर्वाइकल पार्ट जो कि नेक में होता है और उसके बाद एक होता है इसका फेशियल पार्ट। पहले सर्वाइकल पार्ट की ब्रांचेस की बात करें तो ना सर्वाइकल पार्ट की 4 ब्रांचेस हो जाती हैं। टैग से हमने याद किया हुआ किस तरह। टी से आपके पास हो जाती है टॉन्सिलर आर्टरी जिसने जाके पैलेटाइन टॉन्सिल्स को सप्लाई करना होता है। ए से हो जाती है असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी जिसने जाके सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट को सप्लाई करना होता है। फिर आ जाती है आपके पास जी से ग्लैंडुलर। अब ये ग्लैंडुलर जो है ना ये जाके आपके पास जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है ना उसको सप्लाई करती है। और एस से आ जाती है सब मेंटल आर्टरी। उसके बाद आपके पास जो इसका फेशियल पार्ट होता है तो ये फेशियल पार्ट ज़्यादा टॉर्चुअस होता है। ठीक है, और ये आपके पास ना मैंडिबल के एंगल के ऊपर ना आप इसको वो भी कर सकते हैं फील भी। एनेस्थेटिक्स जो इसी को यूज़ करते होते हैं यहाँ पे फेस के अंदर, इसलिए इसको एनेस्थेटिक्स आर्टरी भी कह देते होते हैं फेशियल आर्टरी को। इसकी आपके पास फेस के ऊपर जाएंगे तो अब इसने फेस के ऊपर जाके लिप्स आते हैं, लिप्स को सप्लाई करेंगी ब्रांचेस। वो कुछ एंटीरियर ब्रांचेस सप्लाई करेंगी। वो एंटीरियर ब्रांचेस क्या हो जाएंगी आपके पास सुपीरियर लेबियल और इन्फीरियर लेबियल। इसके बाद ऊपर नोज़ के पास जाएगी, वहाँ पे भी एक एंटीरियर ब्रांच होगी जो कि नोज़ की लेटरल साइड करेगी तो लेटरल नेजल ब्रांच हो जाएगी। उसके अलावा आपके पास पोस्टीरियर ब्रांचेस कुछ होंगी जो कि पीछे वाले एरिया को सप्लाई करेंगी। और एंड में जाके आपके पास एंगुलर आर्टरी के अंदर जाके इसने एंगुलर आर्टरी के तौर पे मीडियल एंगल ऑफ द आई के ऊपर जाके टर्मिनेट कर जाना है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपका ये 3 ब्रांचेस हो गई थी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। चौथी है जी आपके पास जो कि है ऑक्सीपिटल आर्टरी। अब ये जो ऑक्सीपिटल आर्टरी है ये बिल्कुल फेशियल आर्टरी के पीछे वाली तरफ से निकलती है ऑक्सीपिटल आर्टरी। अब इसके अंदर अगर हम ये देखें ऑक्सीपिटल आर्टरी को तो ये आपको ये पीछे करके ऑक्सीपिटल रीजन तक जा रही है। ठीक है, यहाँ से आपका बीच में ये इसने मेनिंजियल ब्रांच भी दे दी है। उसके अलावा आपके पास ये टर्मिनल ब्रांचेस ऊपर ऑक्सीपिटल रीजन में देती है और नीचे आपके पास ये डिसेंडिंग ब्रांचेस दे रही होती है। तो ये आपके पास ऑक्सीपिटल आर्टरी हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो
हमारे पास ना अगली क्या आ जाती है आपके पास, ये ब्लू कलर का जो मैंने बनाया ना, या मैंने ना वो ना ईयर बनाया है, ठीक है, यानी ईयर। तो ईयर जो है अब आपके पास ईयर से जो पीछे वाली चीज़ होगी ना, जब जो पीछे जो आपके पास जा रही होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ठीक है। तो चौथी ब्रांच जो आ जाती है ना वो आपके पास हो जाती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, इसकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, और इसने जाके आपके पास अंदर टिम्पैनिक ना मेम्ब्रेन को भी सप्लाई करना है, इसलिए इन्फीरियर टिम्पैनिक आर्टरी दे देगी। इसके अलावा आपके पास मजीद भी आपके पास ब्रांचेस दे रही होगी, जो कि पीछे आपके पास ना ट्विग्स, वो हाइपोग्लॉसल कनाल और ना जुगुलर फोरामेन वगैरह में से निकल रही होंगी। तो ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी होगी। आप इसकी जो आखिरी एक ब्रांच जो रह जाती है ना, जो कि मीडियल साइड से निकल रही होती है, वो होती है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, जिसने आपके पास ना फेरिंग्स वाली तरफ से असेंड ऊपर की तरफ करना होता है। आखिर में दो टर्मिनल ब्रांचेस जो हैं, एक है जी मैक्सिलरी आर्टरी और एक है ना सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अब हमारे पास, अब हम इसकी नेक्स्ट डिटेल के अंदर अगर हम बढ़े ना, तो पहले सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांचेस देखें तो वो आपके पास एक आपके पास जो ना ब्रांच देती है वो फ्रंटल ब्रांच हो जाती है, एक आपके पास जो वो ब्रांच दे देती है वो हो जाती है पेराइटल ब्रांच। उसके बाद आपके पास ना एक ये जो फेस की तरफ सीधी सीधी दे देती है ना, वो आपके पास हो जाती है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। तो यह होगा सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांचेस हो गई। उसके बाद अगर हम अब इसके बाद नेक्स्ट डिटेल की बात करें मैक्सिलरी आर्टरी की, तो मैक्सिलरी आर्टरी को अब हम बड़ा कर लें अगर, तो इस मैक्सिलरी आर्टरी के हम 3 पार्ट्स कर लेते हैं। जो इसका पहला पार्ट होता है ना, उसके लिए निमोनिक है दामाद का, ठीक है। अब ये दामाद के निमोनिक के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, डी से आ जाती है आपके पास डीप ऑरिकुलर आर्टरी, उसके बाद फिर ए से आ जाती है एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, एम से आ जाती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, फिर ए से आ जाती है एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, और फिर जो डी से बनता है ना वो आपके पास बनता है वो डेंटल ब्रांच। अब आपने याद रखना है कि डेंटल ब्रांच जो है ना, ये क्या है, वो आपके पास इधर से एक ना इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी आती है, इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी से आपके पास फिर एक डेंटल ब्रांच भी चल जाती है, एक मेंटल ब्रांच भी, मेंटल ब्रांच सब वो ना सब मेंटल फोरामेन के अंदर से निकल जाती है। तो ये आपके पास ये इसके पहले पार्ट की ब्रांचेस होगी। सेकंड पार्ट जो है ना, इसकी ब्रांचेस जो है वो आपके पास ना जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है ना, 4 टेम्पोरालिस, मैसेटर, इसके अलावा टेरिगोइड्स, तो ना इन्हीं के नाम से होती हैं। तो सबसे पहले टेम्पोरालिस से करके डीप टेम्पोरल आर्टरी, उसके बाद फिर मैसेटर से मैसेटेरिक आर्टरी, उसके बाद फिर आपके पास ना टेरिगोइड से टेरिगोइड आर्टरी। इसके अलावा आपके पास चौथी जो होती है वो आपके पास ये चीक पर चीक रीजन भी जो है वो भी आपके पास ना च्यूइंग में मदद करता है ना, तो इसलिए वो बक्कल आर्टरी भी हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है थर्ड पार्ट के अंदर सबसे पहली जो ब्रांच होती है ना वो आपके पास होती है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर अगर हम देखें तो आपके पास ना पिग पास का निमोनिक होता है, पी से आपके पास हो जाता है फेरेंजियल ब्रांच, ठीक है। उसके बाद आपके पास आई से हो जाती है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ये इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपके पास अभी मैं आगे इसकी बात बताता हूँ। फिर जी से आपका ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी होती है, फिर पी से आपके पास होती है टेरिगॉइड आर्टरी, टेरिगॉइड कनाल की आर्टरी। टेरिगॉइड आर्टरी पार्ट 2 की थी, टेरिगॉइड कनाल की आर्टरी इसकी पार्ट 3 की है, और टेरिगॉइड कनाल आर्टरी को विडियंस आर्टरी भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास इसमें से जो ए है, तो उससे आपको बात याद रखना है कि पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी जो होगी वो क्या करेगी, जाके पीछे वाले दांतों को ऊपर वाला जो है ना जबड़ा, उसके अंदर आपके पास ना इसने सप्लाई करना था पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। और जो इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी थी ना, ये इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसने मिडल सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी देने। और ये आपके पास जो एस था, ये स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी थी जो मैंने बताया था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये आपके पास आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस है। एपिस्टेक्सिस क्या होता है, वो जो लोगों की नाक से नक्सीर निकल आती है, खून निकल आता है, तो वो इसी एपिस्टेक्सिस, ये इसी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी की वजह से होता है। तो इसलिए आपके पास ये सारी की सारी ब्रांचेज हो गई। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो कि है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ना, ये आपके पास ना निकलेगी यहीं से ही, कैरोटिड साइनस से निकलेगी। उसके बाद इसने चले जाना है दिमाग के तक जाना है इसने, क्योंकि इसने ब्रेन को भी सप्लाई करना है। तो अब ये आपके पास अंदर की तरफ होकर जाएगी। अब इसने अंदर की तरफ जाना है, तो आपके पास अंदर की तरफ जाने के लिए इसने जो रास्ता यूज़ करना है ना, तो वो सारा रास्ता हम अपना देखेंगे इसके अंदर। अब इसका रास्ता अगर हम बनाना स्टार्ट करें ना, तो सबसे पहले याद रखना है इसके 7 सेगमेंट्स होते हैं। अब पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसके ऊपर हम ये जो चीज़ें बना रहे हैं ना, इस हिसाब से इसके सेगमेंट्स किस तरह बनते हैं, ठीक है। तो सबसे ये जो पहला ब्लू बनाया हुआ है ना, ये मैंने बनाया हुआ है कैरोटिड कनाल बनाई हुई है, ठीक है। कैरोटिड कनाल में से सबसे पहले इसने मूव करना है। फिर ये जो दूसरा ब्लू है ना, ये मैंने कैवर्नस साइनस बनाया हुआ है। कैवर्नस साइनस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह होगा कैवर्नस साइनस से आपके पास
इसने यहाँ पे मूव करना था। अब हम देखते हैं इसके पार्ट वाइज देखते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होगा ना वो आपके पास इसका नेक में होगा, तो वो सर्वाइकल सेगमेंट हो जाएगा। फिर आपके पास ना, क्योंकि ये कैरोटिड कनाल जो है ना, ये आपके पास पेट्रस पार्ट जो होता है ना वो टेम्पोरल बोन का, उसी के अंदर आपके पास हो ना ये कैरोटिड कनाल होती है, इसलिए आपके पास ना ये आपके पास पेट्रस सेगमेंट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो पार्ट होगा ना, ये आपके पास ना ये वो जगह है जहाँ पे इसके साथ ही ना फोरामेन लेसरम होगा, तो जिसकी वजह से आपके पास लेसरल सेगमेंट ये कहलाएगा। चौथे नंबर पे कैवर्नस साइनस होती है, तो ये जो कैवर्नस साइनस है ना, इसके अंदर से जो गुजरेगा वो कैवर्नस सेगमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ना ये स्कल का ना एक एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस होता है। ये एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस ये ब्लैक कलर का बनाया हुआ है, तो ये इस क्लिनॉइड प्रोसेस की वजह से अगले सेगमेंट को हम क्लिनॉइड सेगमेंट कह देंगे। फिर अगला सेगमेंट जो है उससे ऑप्थेल्मिक आर्टरी निकलना होता है, जिसने आई को मेजर सप्लाई देनी होती है, तो वो ऑप्थेल्मिक सेगमेंट कहला देगा। उसके बाद अगर हम देखें तो उसने आगे जाके फिर आपके पास ना कम्युनिकेटिंग सेगमेंट बना देना है, क्यों? क्योंकि उसने ऊपर जाके फिर ब्रेन के अंदर ब्रेन की सप्लाई के लिए ना वो कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस दे देनी है। और मेजरली अब इसकी अगर हम ब्रांचेस देखें ना, तो आगे ऑप्थेल्मिक आर्टरी ऑप्थेल्मिक सेगमेंट से, उसके अलावा एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है, और ऊपर से मैंने दूसरी तरफ की भी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दिखाई है। इसके अलावा होगा मिडल सेरिब्रल आर्टरी भी होती है। ये तीन इसकी मेजर ब्रांचेज हो गई हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अब हम ना देखते हैं कि किस तरह आपके पास ना ऊपर ब्रेन तक की सप्लाई जाती है। उसके लिए हम यहाँ से ना अब इधर सब क्लेवेन आर्टरी को देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे अभी हमने पहले वर्टिब्रीज बना दी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो वही देखें, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से सब क्लेवेन आर्टरी निकली थी। अब ये सब क्लेवेन आर्टरी जो होगी ना, इसके भी आगे ना ये 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट्स जो होते हैं ना वो किसकी बेस पे होते हैं, तो वो आपके पास ना एक मसल होता है जिसके नेक होता है, ये स्कैलनस एंटीरियर मसल जो होता है, उसकी वजह से 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है ना। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 3 ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस जो है उसके लिए निमोनिक है विटामिन सी डी का, ठीक है। विटामिन सी डी जो है ना उसके अंदर अगर हम देखें तो आपके पास वी जो होगा, ये ब्लू कलर का ना स्कैलनस एंटीरियर मसल बना रहा हूँ। उसके बाद आपके पास अब ये विटामिन सी डी के अंदर से ना सबसे पहली जो वी से होगी ना वही मेजर हमारे काम की है, जो कि है वर्टिब्रल आर्टरी। उसके बाद फिर आपके पास जो आई से होगी ना वो आपके पास होगी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि थोरेक्स के अंदर चली जाती है। उसके बाद टी से आपके पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक आपने ना उसके एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला में पढ़ा हुआ होता है। उसके बाद सी से कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक आता है। ये कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपके पास ना ये ना सेकंड पार्ट के अंदर से भी एक कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक निकलता है और फर्स्ट पार्ट में से भी, और जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो फर्स्ट पार्ट से निकलता है, राइट साइड वाला सेकंड पार्ट से, और थर्ड पार्ट जो होता है ना उसके अंदर से आपके पास डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी निकलती होती है। तो ये सब क्लेवेन आर्टरी की ब्रांचेज होगी। इधर से हमने सिर्फ वर्टिब्रल आर्टरी को लेना है, जिसको हमने अब आगे एक्सप्लेन करना है। तो अब हम वर्टिब्रल आर्टरी को देख रहे हैं। तो वर्टिब्रल आर्टरी के ना आपके पास 4 सेगमेंट्स होंगे। अब इसका जो पहला सेगमेंट होगा ना, इसके अंदर अगर हम देखें तो वो हमारे पास पहला सेगमेंट यहाँ से इससे स्टार्ट होगा सब क्लेवियन से, और आपके पास ना यहाँ से लेके C6 वर्टिब्री तक का जो सेगमेंट होगा उसे हम V1 कह देंगे। अब हमारे पास इधर से हमें पता चलता है कि जो C7 वर्टिब्री होती है ना उसके अंदर से वर्टिब्रल आर्टरी नहीं गुजरती। C6 से लेके ऊपर फिर सारी ना ये सारी जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं उनमें एक फोरामेन होता है जिसे फोरामेन ट्रांसवर्सोरियम कहते हैं, और उसके अंदर से ये वर्टिब्रल आर्टरी गुजरती होती है, लेकिन C7 के फोरामेन से नहीं गुजरती। उसके बाद फिर आपके पास C6 से लेके ऊपर ये जो C1 है ना वहाँ तक का सारा जो इसका सेगमेंट हो जाता है वो V2 सेगमेंट हो जाता है। फिर आपके पास वहाँ से जो ना C1 सर्वाइकल है वहाँ से लेके ऊपर ये जो फोरामेन मैग्नम होता है ना स्कल के अंदर, वहाँ तक का जो पोर्शन होता है वो V3 होता है। और फिर वहाँ से लेके जब ये आपके पास दोनों तरफ की वर्टिब्रल आर्टरीज मिलके आपके पास बना रही होती हैं बेजिलर आर्टरी, तो आपके पास ये जाके क्या बनना, 4th सेगमेंट जो है दोनों के मिलते हैं और जाके बेजिलर आर्टरी बना रहे होते हैं। और ये बेजिलर आर्टरी जो है फिर ऊपर जाके सर्कल ऑफ विलस के अंदर अपनी ब्रांचेस देती है, तो अब वो हम आगे देखेंगे। अब हम देखने लगे हैं कि किस तरह ये ऊपर बेजिलर आर्टरी जो है ना इसने जाके सर्कल ऑफ विलस बनाना है, ठीक है। अब ये बेजिलर आर्टरी ऊपर जाएगी, ठीक है। आगे से हमने वो देखा था कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो थी उसने एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज दोनों तरफ से दी हुई थी, जो कि आपस में मिला के एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी थी। अब ये आती है और आपके पास ये बेजिलर आर्टरी पीछे से एक आ रही होती है जो कि 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है। अब आप देखो ये 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज पीछे से ये बेजिलर आर्टरी करा रही है, आगे से 2 एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं और उनको आपस में जोड़ी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब इन पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से आपके पास एक एक आर्टरी निकलेगी जो कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से जाके मिल जाएगी। इनको हम कह देंगे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। और ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज जो हैं ये आपके पास अब मिला के आपके पास क्या कर देंगी, आपके पास सर्कल ऑफ विलस बना देंगी। तो ये आपके पास आसान सा सर्कल ऑफ विलस, देखें पूरा एक सर्कल सा बन रहा है जिसके अंदर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये सारी आपके पास ना इन्वॉल्व है। तो ये आपका
ओवरऑल ये रहता है। बाकी ये मैं नीचे दिखा रहा हूँ कि ये आपका उसके वरना साइनस हो जाता है। और अब हमारे पास ये सारा का सारा हेड एंड नेक की सप्लाई हो जाती है, जो कि हम अब देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।